हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन में से ट्रांसलेशन। ठीक है, ये थर्ड टॉपिक है इसका, ट्रांसफॉर्मेशन का ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या चीज़ होती है, देखें, ट्रांसलेशन भी इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन इन विच ऑल द ऑब्जेक्ट पॉइंट्स मूव ऑन अ प्लेन इन द सेम डायरेक्शन फॉर द सेम डिस्टेंस। ठीक है ना, एक ही डायरेक्शन में मूव करता है और एक ही डिस्टेंस से सारे पॉइंट्स मूव करता है। अगर एक ट्राइंगल है तो उसके तीनों पॉइंट्स एक ही डायरेक्शन में एक ही वे में जाते हैं, और जो एक पॉइंट डिस्टेंस मूव करता है दूसरा पॉइंट भी उतना ही डिस्टेंस मूव करता है, वो आगे की तरफ जाता है। ठीक है ना, तो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स आपको पता है कि कॉलम मैट्रिक्स आपके पास ए बी कॉलम मैट्रिक्स है, ए एंड बी। ये ए बी कॉलम मैट्रिक्स में अबव जो है वो आपको पता है कि ऊपर वाला नंबर जो है ए, ये आपको हॉरिजॉन्टल मूवमेंट शो करता है। प्लस में मतलब है कि ये टूवर्ड्स द राइट साइड मूव कर रहा है, और माइनस का मतलब है ये बैक साइड की तरफ मूव कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। सिमिलरली जो बी है नीचे, ये वर्टिकल मूवमेंट शो करता है। पॉजिटिव का मतलब है कि अपवर्ड, और नेगेटिव नंबर अगर हो ये बी तो इसका मतलब है डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से आपने ट्रांसलेशन करनी होती है। इसका एक फार्मूला होता है, वो देख लें। ये यहाँ पर है, इमेज मैट्रिक्स इज इक्वल टू ट्रांसलेशन मैट्रिक्स प्लस ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स। मीन अगर आपको इमेज चाहिए तो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स जो भी है, जिस तरह से आप उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, ठीक है ना, आप उसको जो ट्रांसलेट कर रहे हैं, कितना आप हॉरिजॉन्टल मूव कर रहे हैं, कितना उसको वर्टिकल मूव कर रहे हैं, उसका जो ट्रांसलेट आप जितना कर रहे हैं उसका ट्रांसलेशन मैट्रिक्स आपने लिखना है। प्लस उसके अंदर ऐड कर दें आप ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स को, तो जो आंसर आएगा उसको हम कहते हैं इमेज मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आपके पास ट्रांसलेशन। इसकी मैं एक एग्जांपल आपको करवाता हूँ तो उससे समझ में आ जाएगा। ये देखें, ये नोट्स हैं बहुत अच्छे, हमारे एक दोस्त हैं सर आरून, उनकी ये नोट्स हैं, तो उसी से मैं आपको बस समझा रहा हूँ। देखें, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स ड्रॉ द इमेज ऑफ ट्राइंगल ए अंडर टी वेयर टी इज आ ट्रांसलेशन। ठीक है, तो अब ये टी ट्रांसलेशन जो है वो आप देखें, टी ट्रांसलेशन को उन्होंने कह दिया 0 और 3। डायग्राम आपके पास इस तरह से बनी है क्वेश्चन में, ये एक डायग्राम आपके पास बनी है, आपने इसको ट्रांसलेट कर देना। ट्रांसलेट आप कैसे करेंगे इसको, लेट सपोज ये पॉइंट ओ है, आप ये कोई भी एक पॉइंट सपोज करें, लेट सपोज ये वाला पॉइंट है। अब ऊपर ट्रांसलेशन मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, ये ट्रांसलेशन मैट्रिक्स गिवन है 0 3, तो इमेज मैट्रिक्स इज इक्वल टू ट्रांसलेशन मैट्रिक्स प्लस ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स। अब ट्रांसलेशन मैट्रिक्स आपके पास है ऑलरेडी, क्या है, 0 3। इसके अंदर ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स को आप ऐड कर दें, कोई सा भी एक पॉइंट ले लें, लेट सपोज आप ये वाला पॉइंट ले लेते हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, इसमें x2 है और y0 है, तो 2 0। तो आप यहाँ लिखेंगे 0 3 प्लस 2 0, तो 0 3 प्लस 2 0, ये दो कॉलम हो जाएंगे आपके पास, 0 प्लस 2 और 3 प्लस 0, तो 0 प्लस 2 2 और 3 प्लस 0 हो जाएगा आपके पास 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 3। तो आप 2 और 3 पे इसको, x2 और y3 पे आप इसको रिफ्लेक्ट मीन या पॉइंट को मार्क कर देंगे, ये पॉइंट इधर ऊपर की तरफ आ जाएगा। सिमिलरली ये वाला पॉइंट हमारे पास है, x है 3 और y है यहाँ -2, तो 3 और -2 आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। तो 3 और -2 ऐड करेंगे तो 3 + 0 3 हो जाएगा, और -2 ऐड कर देंगे तो 3 - 2 1 हो जाएगा। इसी तरह ये भी वहाँ पर आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसी तरह सेम लाइक आगे अगर मैं चलूँ तो ये सी और डी पार्ट है, -4 और 5 इसका ट्रांसलेशन मैट्रिक्स है, -4 और 5। तो सी पार्ट में करके दिखा रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करेंगे। देखें, इसको सी पार्ट में है कि देखें, -4 और 5 आपके पास ट्रांसलेशन मैट्रिक्स इसका। ऑब्जेक्ट आपके पास ये, अभी अभी आपने कहा कि इमेज मैट्रिक्स जो है आपके पास ये इक्वल होती है, इमेज मैट्रिक्स इज इक्वल टू, अब क्या इमेज मैट्रिक आएगी, आपके पास जो भी ट्रांसलेशन मैट्रिक है वो आपने लिखा, दैट इज -4 एंड 5, और उसमें आपने ऐड कर देना ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स को। ऑब्जेक्ट अब आपके पास एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल के तीनों जो कॉलम है वो आपने इसके अंदर ऐड कर दिए। पहला कॉलम है इसका x है, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट में क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, यहाँ पर x है 3 और y है -1, तो मैंने पहला पॉइंट लिखा 3 एंड -1। ठीक है, अच्छा, इसी तरह
दूसरा अगर आप देख लें 3 और -1 है। इसी तरह सिमिलरली आप सेकंड वाले की बात कर रहे हैं, सेकंड पॉइंट क्या है, वो है आपके पास x है 4 और y है -3। उसको आप बाद में ही लिख लें, खाली पहले एक को आप ऐड कर लें। इसी तरह 1 बाय 1 आप कर सकते हैं, ऑल्दो आप एक ही मैट्रिक्स में तीनों कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल आपको 1 बाय 1 करके समझा रहा हूँ। तो ये मैंने लिखा है यहाँ पे जो है था, ये मेरे पास था ट्रांसलेशन मैट्रिक्स विच इज़ गिवन -4 5 प्लस कर दिया उसके अंदर आपने ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स को। इस पॉइंट को आप ट्रांसलेट कर रहे हैं, जिस पॉइंट को आप ट्रांसलेट कर रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है x3 है और y यहाँ पे -1 है। तो उसके कोऑर्डिनेट्स को आपने कॉलम की फॉर्म में लिख दिया 3 और -1, और सिंपली इनको ऐड कर लिया। -4 + 3 हो जाएगा, तो -4 + 3 कितना हो जाता है, दिस इज इक्वल टू -4 + 3 -1, और 5 -1 हो जाएगा आपके पास 4। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया -1 और 4। तो ये हो गया -1 और 4 का मतलब है x -1 है और y 4 पे। तो x -1 ये वाला पॉइंट है और y +4 ये वाला पॉइंट आ जाएगा आपके पास। तो ये यहाँ पे बेसिकली इसकी ये मैंने यहाँ मार्क कर दिया, ये यहाँ पे आ गया आपके पास। ठीक है जी। अब ये पॉइंट है नीचे, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पर x है 3 और y है -4। सेम यहाँ पे भी वही करेंगे, -4 5 ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स आपके पास, सॉरी ट्रांसलेशन मैट्रिक्स है, -4 5 है ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, और उसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स को। ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स आपके पास आता है 3 एंड x3 है और y इसका -4 है। 3 एंड -4 है, तो इसको अब आप ऐड कर दें इसके अंदर। तो जैसे इसको ऐड करेंगे तो ये मैं लिख रहा हूँ -4 + 3 हो जाएगा -1, एंड 5 -4 कर लेते हैं तो ये हो जाएगा सिंपल -1 और 1। मीन इसको आपने ले जाना है x -1 है और y +1 है, तो -1 + 1 पे ये वाला पॉइंट आ जाता है, ये आपने कर दिया। ठीक है। उसी के बाद आगे चलें, इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे x के कोऑर्डिनेट है 4 और y है यहाँ पे -3। तो 4 और -3 कर देंगे, वो भी इसी तरह करेंगे, -4 5, नीचे आ गया 5, और इसके अंदर आपने ऐड कर दिया इसके, ये ट्रांसलेशन मैट्रिक है, प्लस आपने ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स, जिस ऑब्जेक्ट को आप ट्रांसलेट कर रहे हैं उसकी कोऑर्डिनेट है x4 है और y है -3। x की जगह 4 लिखा और y की जगह आपने लिख दिया -3। ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, ये -4 + 4 कर देंगे तो वो हो जाएगा 0। 5 -3 आपके पास हो जाएगा +2, तो यहाँ पे आपने इसको लिख दिया +2। तो ये हो गया 0 और 2। तो x 0 और y 2, x का 0 यहाँ पर है और y का 2 ये वाला पॉइंट है, ये यहाँ पर, ये मैंने इसको भी मार्क कर दिया। अब सारे पॉइंट्स आप आपस में ज्वाइन कर लें तो ये हो जाएगा आपके पास इसका आंसर, ये फिर यहाँ से इधर आ गया। सिमिलरली इसको आपने आपस में ज्वाइन कर लिया। ये इसकी इमेज आ जाएगी, मैट्रिक्स ए की इमेज यहाँ पे आ गई। अब ये ट्रायंगल बन गई, ये अगर आप देखो तो एक ही डायरेक्शन में सारे पॉइंट्स मूव किए हैं। ठीक है, तो ये ए की इमेज यहाँ पे आ गई, इसको आप नाम दे दें ए कॉम्प्लीमेंट का, या कुछ भी इसका नाम दे दें, बी भी दे सकते हैं। तो ये इसकी इमेज हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह आपने डी पार्ट भी सॉल्व करना है, सेम इसी मेथड से वो भी होगा। 3 पॉइंट्स गिवन है इसके, और तीनों पॉइंट्स में आपने ट्रांसलेशन मैट्रिक्स गिवन है आपके पास 6 और -5। आप सीधा सीधा कोई भी कोऑर्डिनेट आपने, लेट सपोज आपने ये वाला कोऑर्डिनेट ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट आपके पास x है -2, सॉरी x है -1 और y +1, तो इसमें आप ऐड कर दें सिंपली। 6 -5 है तो उसमें आप ऐड कर दें, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स है, इसके अंदर x की जगह आप लगा दें -1 और y की जगह लगा दें आप +1। तो ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 6 और -1 बिकम्स 5, और वहाँ पर हो जाएगा -5 + 1 हो जाता है -4। तो -5 और -4 हो जाएगा, 6 -1 5, सॉरी ये +5 था, 6 -1 +5 है, और -5 + 1 हो जाएगा -4। तो 5 और -4, तो इसके कोऑर्डिनेट x है 5 पे और y है इसका -4 पे, x 5 और y -4 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है।
अच्छा, इसी तरह ये वाला कोऑर्डिनेट है, इसके कोऑर्डिनेट है यहाँ पर x आपके पास -5 और y है इसका +1। तो इसी तरह आप इसको भी सॉल्व कर लें। ट्रांसलेशन मैट्रिक्स है आपका 6 और -5, 6 -5 है, प्लस साइन किया आपने, और इसका ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स आपके पास है -5 एंड +1। ठीक है, -5 + 1 हो जाएगा 6 - 5 = 1, -5 + 1 हो जाता है -4। ठीक है ना, 1 और -4 हो जाएगा। 1 और -4 क्या होगा, x का 1 है और y का -x का 1 और y का -4, ये वाला पॉइंट है, इसको भी आपने मार्क कर लिया। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट ये आ जाता है आपके पास। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे x है -2 और y है 4। -2 और 4, 6 इधर है और -5 इधर है। 6 और -5 हो गया, और प्लस साइन है -2 और 4, यहाँ पे आ गया -2 और 4, -2 एंड 4। अब आपने ये कर दिया 6 में ऐड कर दिया -2 को, तो ये बन गया हमारे पास 4। -5 + 4 कर लेते हैं तो ये बन जाता है -1। तो ये इमेज मैट्रिक्स आ गई आपके पास। ठीक है ना, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स सब में दिया हुआ है, आपने सिंपली ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स उसके अंदर ऐड करते हैं। तो 4 और -1 क्या है, x का 4 और y का -1, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, इनको अब आप आपस में ज्वाइन कर दें तो इसकी भी इमेज आपके पास बन जाती है। ये और इस तरह कर, ठीक है, तो ये थोड़ी सी टेढ़ी बन गई है 12। तो इस तरह करके आपके पास ए अगर वो है तो ये इसकी इमेज आ जाती है। ए कॉम्प्लीमेंट, इसको हम नाम देते हैं ट्रांसलेशन का। इस तरह से ट्रांसलेट हो रहे हैं ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो आई होप कि दोनों पार्ट्स आपको समझ में आ गए। ट्रांसलेशन इज़ वेरी ईजीएस्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मेशन के टॉपिक में सबसे ईजी ट्रांसलेशन ही होता है। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।